अल्लाह अकबर। चलो जी, बिस्मिल्लाह। रोलिंग जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। एक मखमसा हल हो गया कि ये वी लॉग होता है, ये मुझे पता लग गया। वन न्यू थिंग। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन नादिया अली ने पूछा है, वेयर डज कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम। नादिया, मेरे में तो खुद ही नहीं है कॉन्फिडेंस, कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ये मैंने कैसी बात की? ये कोई फलसफियाना बात नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, लेकिन एक इसका एक गुर है इसका, वो समझ लें। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस ये है कि आपके आगे कोई एक चैलेंज है, वो कुछ भी हो सकता है। असाइनमेंट है, किसी से बात करनी है, क्रिकेट का मैच खेलना है, प्रोग्रामिंग करनी है, कल एक मीटिंग है, कुछ भी। देयर इज़ सम चैलेंज। आप उस चैलेंज की तवक्को में अपने आप से क्या बात कहते हैं? मैं ये चैलेंज नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये मैं कर लूँगी, ये मैंने पहले भी की है। जो भी आपकी सेल्फ टॉक है, ये आपके कॉन्फिडेंस की वजह बनेगी। ये है बस चैलेंज। मेरी क्या परसेप्शन है इस चैलेंज के बारे में, मेरा हुनर, मेरा फ़न कितना है, मैं अपने आप से क्या बात कहूँ, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी या नहीं देगी चीज़। कॉन्फिडेंस कोई मुस्तकिल चीज़ भी नहीं है, ये यूँ है, हर सिचुएशन में, हर रोज़, हर वक्त कुछ और है ये, क्योंकि हमारे चैलेंजेस फ़र्क है ना। तो ऐसे मेरे साथ हज़ारों मरतबा हुआ है कि मैं इस वक्त तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ और सिचुएशन आई, एक दिन ना आया, तो एकदम से मुझे लगा कि मुझे तो है ही नहीं कॉन्फिडेंस, अरे। और ख़्याल आया कि अब कभी नहीं आएगा मुझे कॉन्फिडेंस। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और ऐसे हुआ कि मैंने कहा, अरे मैं तो हरक्यूलिस हूँ। सो ये मुस्तकिल नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली ए प्रोडक्ट ऑफ योर सेल्फ टॉक। अपने आप से आप क्या कहते हैं, एक चीज़ अहम है इसमें, उससे सरफ नज़र नहीं करना। अपने आप से आप जो बात कहेंगे कि हाँ हाँ, ये हम कर सकते हैं, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैंने पहले किया है, मेरे पास ये फ़न है, ये जो बात अगर अपने आप से आप करें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो ये हवाई बात नहीं होनी चाहिए। ये किसी बुनियाद पे खड़ी होनी चाहिए कि आपने उस चीज़ पे काम किया है, आपने उस पे कोई तैयारी कर रखी है। तब जब अपने आप से कहेंगी तो ऊपर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ये है कॉन्फिडेंस। 3.5 जुमलों में, गो के जुमले तो मेरे ज़्यादा थे, लेकिन मैंने मुहावरत में 3.5 कह दिया। महर ग्रेवाल, you have so many diverse interests and blend your different passions in your career. Thank you, Mahar. What would be your advice to young people who want to integrate their different interests into their careers? इतना मुश्किल सवाल। महर, बिल्कुल मेरे मुतफर्रिक इंटरेस्ट, दिलचस्पियां हैं। मुझे साइंस का भी शौक़ है, फ़लसफ़े का भी है। एक ज़माने में मज़हब पढ़ने का भी था, तारीख़ पढ़ने का भी है, आर्ट का भी मुझे बहुत शौक़ है। बहुत से लोगों को होता है सब कुछ, ये तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, ना ही मैं कोई तुरम खान हूँ। मामूली सी बात है, सब में होना चाहिए। और ये मैंने अपने करियर में इनको ब्लेंड इन नहीं किया। करियर तो मेरा कुछ और ही था, अब भी कुछ और ही है। हाँ, ये चूँकि शौक़ बहुत है, तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसे करके मोमबत्ती सी निकल आती है बाहर शौक़ की। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू यंग पीपल? ये बहुत अहम चीज़ है। जितने भी सुनने वाले नौजवान हैं, नौजवान नहीं भी हैं, ज़िंदगी की किसी भी मरहले पर अब हैं, 110, 20, 30 साल हुए जो नोबेल प्राइज़ है साइंस में, ये शुरू हुआ था 1800 कुछ में शायद। जितने साइंसदान नोबेल प्राइज़ जीतते हैं, वो और जो उनके साथ बेशुमार हम असर होते हैं, उनके कंटेम्पररीज़ होते हैं जो नहीं जीत पाते, इनमें क्या फ़र्क है? क्या ये शख्स बहुत ही जीनियस है और ये कम जीनियस है? ये शख्स क्या बहुत ज़्यादा काम करता है, ये बाकी हम असर इतना काम नहीं करते? ऐसी क्या चीज़ है भाई? ये जो शख्स है, जो साइंसदान है, जो नोबेल प्राइज़ जीतता है, इसके नोबेल प्राइज़ जीतने के इम्कानात 3 गुना ज़्यादा हैं इन लोगों से, अगर ये आर्टिस्टिक किसी शोबे में दिलचस्पी रखता है। और अगर आप जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, उनकी फ़हरिस्त देखें और देखें कि जो जीते हुए हैं नोबेल प्राइज़ साइंस में, उनको कौन-कौन सी और शोबों में दिलचस्पी थी,
तो आप देखेंगे उनको आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, म्यूज़िक में, राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, एक्टिंग में। तो वहाँ भी हल्का हल्का छेड़ते थे उन चीज़ों को, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन। आइंस्टाइन वाज अ वायलिनिस्ट, यूज्ड टू प्ले द वायलिन। नहायत मुश्किल साज है, मैंने कुछ साल सीखा, मुझे नहीं आया। उसकी वजह ये है कि एक बहुत दिलचस्प एक किताब है, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, मेहाई चिक्समहाई की, मुश्किल नाम है। उसकी एक दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प, और उसने बस उस बात को छुआ है, किताब वो किसी और बारे में है। और वो ये है कि जो इंसानी जहन है ना, इसमें दो कंडीशन इसकी और भी हैं, और वो ये हैं कि पीपल हु डैबल इन डिफरेंट थिंग्स, जैसे आपने कहा, मुख्तलिफ शोबों को चखने का लोगों को शौक़ होता है कि मैं थोड़ी सी आर्ट्स करके देखूं, थोड़ी फ़िलासफ़ी, थोड़ी साइंस, थोड़ी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी वो। What they do is they become a personality which is called differentiated. इनको डिफरेंट चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, मुख्तलिफ शुबों के बारे में। फिर एक और कंडीशन है कि जब आपको ये पता चलता है तो फिर आप में एक इंटीग्रेशन आ जाती है कि अजीब अजीब चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रेट करती हैं जहन में आके, क्योंकि इंसान का जो जहन है, ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये पता नहीं कौन सा न्यूरॉन कौन सी बात किसके साथ ला के जोड़ देता है। लाहौर शहर में बिलखसूस, लेकिन पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के एक बहुत नामवर, बहुत मोतबर और मेरे हीरो एक हैं, उनका नाम है सैयद बाबर अली। बहुत उनका काम है बिज़नेस में और फिलैंथ्रपी में। लम्ज़ जो है वो उनका, और एक और हमारे बहुत मोहतरम बुज़ुर्ग रज़ाक दाऊद साहब ने मिलकर, इन दो लोगों ने लम्ज़ जैसा इदारा खड़ा किया। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी बाबर साहब से मुलाकातें 2-4 हो चुकी हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक बात सुनाई, कहने लगे मैं अमेरिका में था वो, और ग़ालिबन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर था जो बाबर साहब का दोस्त था। तो इस साल जब बाबर साहब गए तो वो गायब था कहीं प्रोफेसर। 1-2 साल के बाद फिर मुलाकात हुई प्रोफेसर से, और ये जो प्रोफेसर था ये केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। तो बाबर साहब ने से पूछा, प्रोफेसर आई डिडंट सी यू लास्ट ईयर, वेयर वर यू? तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने जवाब दिया, आई हैड टेकन अ लीव टू मेमोराइज शेक्सपियर। तो बाबर साहब ने कहा, शेक्सपियर, व्हाई शेक्सपियर? तो उस प्रोफेसर ने कहा, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड विदाउट रीडिंग शेक्सपियर यू कांट डू केमिस्ट्री। दैट्स फैंटास्टिक। सो व्हाट द ब्रेन डज इज कि अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों में जाएं तो वो आपका जो शोबा है उसमें भी आपको हेल्प करता है। अरे इट्स फैसिनेटिंग। सो चूँकि मुझे बहुत शौक़ है तलाश करने का चीज़ें, इसलिए मैंने बहुत सारा कुछ कोशिश करता हूँ कि सीखूँ। तो यंग जो लोग हैं, आपको मेरी एक एडवाइस ये है, जो भी आपका शोबा है, जो भी है, अकाउंट्स, फाइनेंस, कंप्यूटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, AI, व्हाटएवर, go into other areas, read, study, experiment, practice, develop new hobbies and see what's happening, and then see what happens in the mind. तो वो ज़रूर किया करें। ये है। I hope that answers the question. आमना नूर, अस्सलाम वालेकुम सरदील। आमना प्यारी बहन, वालेकुम अस्सलाम। What are the 3 most important learnings of your life? Allahu Akbar. Most important 3 learnings. ये जुल्म और गुनाह तो मैं नहीं कर सकता कि मैं कहूँ जी 1, 2, 3 ये हैं। ये कर सकता हूँ कि जो बहुत अहम हैं उनमें से 3 ये भी हैं। दर्जा बंदी करना मुश्किल काम है। एक लर्निंग ये है जो मुझे बहुत साल पहले करनी चाहिए थी, चलो अब भी ठीक है। मैंने गुफ्तगू करना बहुत देर से सीखी ज़िंदगी में, और मैंने तकरीबन तमाम उम्र ऐसे गुजारी, आप समझें कि आपके बाजुओं को किसी ने मोटी सी जंजीरों में जकड़ रखा है, ऐसे बिल्कुल बंद कर रखा है, और आपके सामने तरह तरह के खाने भी हैं, लैपटॉप भी है, यूट्यूब भी है, क्रिकेट का बैट और बॉल भी है, फ़ोन भी है, लेकिन आपकी रसाई से ये बाहर हैं क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो आप सिर्फ देख सकते हैं इन चीज़ों को, हाथ आगे बढ़ा के आपकी गिरफ्त में इसमें से कुछ नहीं आएगा।
अब सोचिए कैसी ज़िंदगी होगी वो। अच्छी गुफ्तगू ना कर पाना, अच्छी भी नहीं, गुफ्तगू ना कर पाना, कि जो एक गहरा एहसास है मेरे तसव्वुर में, कोई ख़याल है, कोई एक खलिश है, कोई कसक है, कोई शक है, कोई यकीन है, कोई गिला है, कोई बेचैनी है, कोई उल्फत है, ये यहाँ कहीं पर है। और क्या ही अच्छा हो कि ये मैं लफ्ज़ों के ज़रिए इसको यहाँ तक पेश कर दूँ और अपने जिस्म से दूर कर दूँ और सामने पेश कर दूँ किसी के, जहाँ तक पहुँचानी है पहुँचा दूँ। और फिर एक सांस आए मुझे कि जैसे जिस्म से एक कैंसर था उसको निकाल के जिस्म ने बाहर फेंक दिया। ये लर्निंग मैंने बहुत लेट की, ये बहुत पहले करनी चाहिए थी, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं देखता हूँ नौजवान आते हैं मेरे पास, नौजवान क्या, अब तो जो आते हैं वो नौजवान क्या, वो तो प्रोफेशनल्स ही होते हैं, वो भी उसी मुसीबत ही कह सकते हैं में से गुजर रहे हैं कि, लेकिन बयान करना नहीं आता। जब बात करते हैं तो तल्खी आ जाती है, लफ्ज़ नहीं मिलते, लफ्ज़ों का तांता जुड़ा नहीं होता, जो जुमला है वो शुरू होकर दाएं बाएं होके कहीं अंधेरे खड्ड में गिर जाता है, अपने मानी तक नहीं पहुंच पाता। ये एक लर्निंग मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया इसके ऊपर, लेकिन ये एक थी। बेशुमार लर्निंग्स हैं आमना, अब क्या एक और, ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है जो मैंने सीखनी पहले चाहिए थी। दुनिया तो खैर बहुत ही बड़ी चीज़ है, मुल्क भी बहुत बड़ा है, शहर भी बहुत बड़ा है, जो भी आपका मेरा हल्का अहबाब है, मेरी ज़िंदगी, मेरा वजूद, इस असल में ये कहाँ पर है उस दर्जा बंदी में? Where do I truly stand in the hierarchy? What is my real place? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भी ना समझूं और कमतर भी ना समझूं, सही तशखीस कर लूं अपनी जगह माशरे में, ताकि वो ऐसे जाके ठीक से फिट हो जाऊं वहाँ पर। हाँ, आगे की और ऊपर की जुस्तजू ज़रूर करूं, लेकिन इल्म हो कि हूँ मैं यही, मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, कोई फ़लाँ नहीं हूँ। और ये भी ना कहूँ कि भाई मेरे तो बस की बात ही नहीं है, मैं तो अपने आप को नीचे कर, ये भी ना करूँ। ठीक जगह पहचानूँ माशरे में अपनी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। इससे इनकसारी बहुत आती है, क्योंकि मुझे ये इल्म हुआ कि मियाँ जो आप इतने 30 मार खान अपने आप को समझते थे अपने तई, वो नहीं है। आप 20 मार खान भी नहीं हैं, 10 मार खान भी नहीं है, आप बस इतने से ही हैं। पर वो तो है ना, वो तो हैं जितने हैं। I think understanding and identifying and accepting my place in the social hierarchy is a great learning for me. It helped me a lot. तीसरी, दो काफ़ी नहीं है, मेरे जहन में जो एक आ रही है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लफ्ज़ों में ढाल के कुछ बयान कर दूँ। अगर इसमें कुछ दाएं बाएं हो जाए तो कोई बात नहीं। अपने अंदर चीज़ें नहीं रखनी चाहिए मुझे, और वैसे खैर आपको भी। जो कुछ अंदर रहता है, और मैं मनफी चीज़ों और तासुरात की बात कर रहा हूँ, वो अंदर रह रह के आपके जिस्म, आपकी सोच, किरदार, ज़िंदगी, वजूद का हिस्सा ही बन जाता है। तो अगर जहर रखें अंदर किसी के ख़िलाफ़, तो वो कमबख्त जहर हमारे अंदर ही घुल जाता है, हमारी रगों में दौड़ता है खून के साथ साथ। अंदर नहीं रखना चाहिए। मैंने बहुत साल, बहुत ज़्यादा जहर ही कह लें, रखा अंदर बिला वजह। क्या ज़रूरत थी इसकी भाई? तो जिस चीज़ के, जिस शख्स के, जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ है वो सारा कुछ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे अंदर वो जहर फैल गया। अरे भाई, जहर से अपने आप को आज़ाद करो, और चीज़ों से आज़ाद करो। जिन जिन चीज़ों से आज़ाद कर सकते हो, जो ज़रूरी नहीं है, उनसे आज़ाद करो, उनको बाहर निकालो। जैसे घर की सफाई करते हैं कुछ दिनों के बाद कि अच्छा भाई कुछ मिट्टी आ गई है, गर्द आ गई, इसको झाड़ो, साफ़ करो चीज़ों को। ऐसे अंदर साफ़ करना चाहिए। ये 3 लर्निंग्स हो गई। फैज़ साहब का एक शेर है कि ये भी हैं, ऐसे कई और भी अफ़सू होंगे। अफ़सू कहते हैं जादू को। तो ये भी 3 लर्निंग्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, वो किसी दिन और। अच्छा, एक और सवाल आमना ने पूछा है, हाउ डज़ वन बिकम अ गिवर एंड नॉट अ टेकर? इंसान जो है वो
बांटने वाला कैसे बने, ना कि लेने वाला। तो बहुत आसान काम है, दिया करें, दिया करें। एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। इस मुल्क में लोग उस चीज़ में कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं, और वो ये है कि आम तौर से कोई चीज़ देना या बांटने का मतलब जो है वो रुपया, पैसा और ज़कात ही होती है। इससे बाहर नहीं सोच पाते। तो भाई अगर तो आपके पास ख़जानों के मुंह खुले हुए हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, तो लुटाते जाएं। लेकिन अगर ख़जानों के मुंह नहीं खुले हुए, जो कि हम आप ऐसे लोग हैं, हमारे पास फैक्ट्रियां या अशरफियों की बोरियां नहीं हैं, क्या है जो ज़्यादा है, वो क्या है, उसको बांटें। वो कोई अच्छी सी बातें हैं, आपका वक्त है, वॉलंटियर किया करें, किसी को वक्त दिया करें, किसी के साथ बात किया करें। क्या चीज़ है जो आप बार बार दे सकती हैं किसी को, जिससे किसी की ज़िंदगी में रोशनी हो, वो दे दिया करें, वो दिया करें। ये एक शऊरी फ़ैसला है, इसकी कोई साइंस, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। शऊरी फ़ैसला है कि नहीं भाई, मुझे ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी वक्त की, चीज़ों की, रुपए पैसे की, हर चीज़ की। अरे दो यार, निकालो। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्तखा के जिगर, सागर में है खून हसरते मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते। तो उल्टा दे जाके सब कुछ जो है। अयान, सर डू यू प्ले चेस और एनी टाइप ऑफ माइंड गेम? अयान, आई प्ले मैनी माइंड गेम्स। यस, आई प्ले चेस। अब तो नहीं खेलता मैं, वो बहुत वक्त लगता है उसमें, पर खेला करता था बहुत। एंड आई ऑल्सो प्ले ब्रिज। ब्रिज एक बड़ी ज़बरदस्त गेम है तो वो कार्ड गेम। मैंने ताश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उससे जहन में शैतानी ख्यालात आते हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त गेम है। आप भी ब्रिज सीखें। अब तो मैं नहीं खेलता, लेकिन मैं रोज़ ब्रिज का कोई ना कोई क्विज़ हल करता हूँ आज भी। सो आई लव प्लेइंग ब्रिज। Ghulam Abbas, I'm a big fan of your work. Thank you, Ghulam Abbas, and often struggle with communication skills. Don't we all? I have a specific issue I'd love your advice on. जी जनाब, हुक्म करें। I often find myself hesitating when speaking in a group of people. I hesitate too. I feel like I am running out of topics or worry that others will judge me. They will. This makes me even more nervous and hesitant. Can you please share some tips or strategies on how to overcome this hesitation and confidently contribute to group conversations? How can I find interesting topics to discuss and maintain a smooth flow of conversation? बहुत सारी चीज़ें इसमें गुलाम अब्बास, और ये बहुत बड़ी अक्सरियत होगी लोगों की जिनको ये तमाम मसाइल होंगे। मैं भी ग्रुप्स में गुफ्तगू करने में हिचकिचाहट महसूस करता हूँ, और हम दोनों गालिबन हक बजानिब होंगे उस हिचकिचाहट में, क्योंकि उसकी एक वजह ये है कि बहुत कम ऐसे ग्रुप्स होंगे हमारे हल्का अहबाब में जिनसे कोई गुफ्तगू हो सकती है। क्योंकि ग्रुप्स में लोग गुफ्तगू करने के लिए गुफ्तगू नहीं करते, सिर्फ बोलने के लिए गुफ्तगू करते हैं, सुनने के लिए तो वो करते नहीं गुफ्तगू। तो अगर आप उसमें खामोश रहते हैं, अच्छी कंट्रीब्यूशन है ग्रुप में ये भी, एक्टिव लिसनिंग एक चीज़। अच्छा, ये शायद इंसानी फितरत का एक जुज़ है कि हमें किसी के सामने, ग्रुप हो, ऑडियंस हो, टीम मेंबर्स हों, कुछ हो, उनके सामने हिचकिचाहट होती है गुफ्तगू करते हुए। ये कुछ हमारे कुछ डीएनए का हिस्सा सा है, जैसे सुस्ती एक हिस्सा है डीएनए का। सुस्त होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ अ थिंग दैट वी आर प्रोबेबली बॉर्न विद। तो वो हेजिटेशन महसूस होने दें। जैसे जब सुबह उठते होंगे, कभी जल्दी कहीं जाना है मसलन, तो बॉडी तो नहीं उठ रही सुबह, हाँ पर जाना तो है, तो काश ये बॉडी मेरी सुबह उठते ही चुस्त हो जाए। वो तो चुस्त नहीं हो रही, पर काम तो पूरा किया जाए ना। उसी तरह हेजिटेशन तो है, लेकिन गुफ्तगू तो की जाए। इफ़ यू फील कि यू विल रन आउट ऑफ टॉपिक्स, यू प्रॉब्ली विल। एजुकेट योर सेल्फ ऑन एज मैनी टॉपिक्स एज यू कैन। जितनी ज़्यादा मुतफरक मौज़ूआत के ऊपर अपने आप को सिखा सकते हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट है। ये किसी को मुतासिर करने के लिए या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करना, ये अपनी खुशी के लिए करना है कि अरे यार ये ऐसे अच्छा मुतफरक चीज़ें पढ़ें, पॉडकास्ट देखें, गुफ्तगू लोगों की सुने, उनसे इत्तफाक या इख्तलाफ करें और कहें कि अच्छा ये शख्स ये कह रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये शख्स कह रहा है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।
ज़रा मैं भी अपनी जहन के जो गरारियाँ घुमाऊँ कि ये ठीक कह रहा है कि नहीं। किताबें पढ़ें, देखें किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं। मुश्किल काम है किताबें पढ़ना, लेकिन उनमें तिलिस्माती चीज़ें मौजूद हैं। वसी करें, जो आपका इल्म का ज़ख़ीरा है उसको वसी करें बहुत सारा। अपना फ़ोन पे ऐसे रखें फ़ोन को और अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद का कोई टॉपिक चूज़ कर लें जिसमें आपको कुछ 2-4 बातें मालूम हैं, जो भी आपका शुबा है। और फ़ोन से ऐसे गुफ्तगू करें कि जैसे आप वीलॉग कर रहे हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, और स्क्रीन के ऊपर पीछे एक ग्रुप है जो खामोशी से सुन रहा है, एंड टॉक अबाउट योर टॉपिक। प्रैक्टिस दैट वे। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट रिकॉर्ड करें अपने आप को, और फिर कुछ घंटों के बाद जब ज़रा सी आपका एक्साइटमेंट जाए नीचे, फिर उसको व्यू करें कि मैंने जो गुफ्तगू की है क्या ये कोहेरेंट है, क्या इसमें कोई मैटर, कोई मवाद है कि हवाई बातें। इसमें मैंने कहीं गुब्बारे की तरह गैस तो नहीं भर दी कि गुब्बारा तो इतना सा है, वो गैस इतनी है कितना बड़ा लग रहा है, ओ भाई देखो इतना सही है गुब्बारा। ऐसे तो नहीं है। क्या मैं अंग्रेज़ी उर्दू को मिक्स तो नहीं कर रहा। मेरा लहजा और मेरा तलफ़ुज़ कैसा है, मेरी बनावट कैसी है गुफ्तगू की। मैं जब जुमला शुरू करता हूँ तो क्या बीच में अपना एक्चुअली ये ऐसे तो नहीं करता। ये सब कुछ देखें, निशानदही कर लेंगे, अपनी स्किल को बेहतर करें गुफ्तगू की। ये पहली चीज़ है कि ये जेब में होनी चाहिए इंसान के, कि जब मौका मिले ग्रुप में गुफ्तगू करने का तो गुफ्तगू तो आती हो। तो ज़ाहिरी तौर पे ये हुनर बेहतर करें, और जो गहरी चीज़ है अपने इल्म जो है उसको गहरा और वसीतर करते जाएं। उसके बाद बात करेंगे अगले स्टेप में। Azlan Rasool, dear Adil, I hope you are in good health. Azlan, I'm in really good health. Thank you, and I hope you're also in good health. I listened to one of your recent podcasts on Ahmed Zubair's platform. Well done. You have some serious taste in conversation. Well done. There you mentioned reading Crime and Punishment. I certainly did, by Fyodor Dostoevsky. I thoroughly enjoyed the conversation. Well done. I have a question. That is one of Dostoevsky's quotes, and it goes, which is better, cheap happiness or sublime suffering? एक और कोट भी है उसका, above all, don't lie to yourself. हाय, ये आपने जो पूछा चीप हैप्पीनेस और सबलाइम सफरिंग के बीच में कौन सा बेहतर है, देखिए, अच्छा एक और कोट भी है दोस्तोयेव्स्की का, to go wrong in your own direction is better than going right in someone else's. मैंने तकरीबन तमाम उम्र ऐसे किया है, गलत ही किया है पर अपना ही किया है, और जब कभी दुरुस्त किया है किसी और का तो कोफ्ती हुई है और अफसोस ही हुआ है और अपने आप को मलामत ही की है। जो इस किस्म की चीज़ें हैं इनके टेक्सचर होता है, ये कोई हथौड़ी लेके हम कील नहीं ठोक सकते, कोई कुल्हाड़ी लेके हम लकड़ी को ठक के काट के दो हिस्से नहीं करेंगे। ये बारीक चीज़ें हैं और ये शेड्स हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपको हल्की ठंडी हवा का झोंका पसंद है या एक फूल की कली, अब इसमें से क्या चुने कोई, और क्यों एक ही चीज़ चुने, और क्या जो चीज़ वो चुने वो बेहतर है वाकई, तो दूसरी बेहतर नहीं है। तो ये बहुत जालिम आदमी है दोस्तोयेव्स्की। Cheap happiness and sublime suffering. I can tell you what I do. I have opted for cheap happiness more often than I have opted for sublime suffering. I am now at a stage where I think I'm ready to embrace sublime suffering. Maybe it's the age, maybe it's the life behind me, maybe it's the life ahead of me. आपने इसमें से क्या चुनना है ये तो आप ही ने तय करना है। किसी को इसमें से क्या चुनना चाहिए ये तो वही तय करेगा। इतनी ही करते हैं इस पे बात।
अभी सवाल तो बहुत सारे हैं, अब बाकी अगले में करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू सून इंशाल्लाह।